हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, इसमें पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसके बारे में पढ़ना। अभी नाजीवाद क्या था और हिटलर है उसका उदय किस प्रकार से हुआ था। अब इस चैप्टर की अपनी शुरुआत होती है एक घटना से जो कि 1945 की स्प्रिंग सीजन में घटित हुई थी, यानी बसंत ऋतु में ये घटना घटित हुई थी। ए लिटिल 11 ईयर ओल्ड जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमुट, एक 11 साल का बच्चा था जिसका नाम हेलमुट था। वाज लेइंग इन बेड, वो अपने बेड पे सो रहा था। व्हेन ही ओवरहर्ड हिज पेरेंट्स डिस्कसिंग समथिंग इन सीरियस टोन्स, जब उसके पेरेंट्स है वो डिस्कस कर रहे थे दबी आवाज़ में, धीमी धीमी आवाज़ में डिस्कस कर रहे थे किसी सीरियस मैटर पे। हिज फादर ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके पापा थे वो एक जाने माने चिकित्सक यानी प्रोमिनेंट फिजिशियन थे वो। डिलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम एंड हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली, वो दबी आवाज़ में क्या बातें कर रहे थे उस समय कि अपने सारी फैमिली है उसको एक साथ सुसाइड कर लें, या सारी फैमिली, या फिर और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या अकेले हैं आत्महत्या कर लें। ये बातें वो बच्चा सुन रहा है हेलमुट। हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज सेइंग, उसके पापा ये बातें क्यों कर रहे हैं, उसका क्या कारण था। नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिप्टेड एंड ज्यूज, अब वो जो अलायंस थे मित्र राष्ट्र वो जर्मनी को हरा चुके थे, और अब वो जो इन्होंने जो अत्याचार किए थे हिटलर ने, नाजियों ने, उनके बदले में इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, इस चीज़ से वो डर गया था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, ही टुक हेलमुट टू द वुड्स वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, अब हेलमुट ने नेक्स्ट डे में क्या किया, वो अपने पापा के साथ में गया। लास्ट वो उसका हैप्पी डे था। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रन सॉन्ग, उन्होंने बच्चों के पुराने गाने हैं वो गाए। लेटर हेलमुट फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, उसके बाद में उसके पापा है ऑफिस चले गए और ऑफिस में जाकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने आप को गोली मार ली। हेलमुट रिमेंबर दैट ही शॉ हिज फादर ब्लडी यूनिफॉर्म बीइंग बर्न्ड इन द फैमिली फायर प्लेस, हेलमुट को अब भी वो बातें याद है कि उसने अपने फादर की जो ब्लडी यूनिफॉर्म थी, जो उसके कपड़े थे वो ब्लड से सने हुए थे और उनको उनके घर में ही जलाया गया था उन कपड़ों को, वो अभी भी इसको याद आ रहे हैं। सो ट्रेमुटाइज वाज ही बाई वट ही हैड ओवरहर्ड एंड वट हैड हैपन्ड, वो ये घटना क्यों हुई, किस प्रकार से हुई, अभी भी वो इस चीज़ से सहमा हुआ था, डरा हुआ था। दैट ही रिएक्टेड बाई रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 ईयर, और 9 साल तक उस बच्चे ने इस डर के कारण कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया क्योंकि ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, क्योंकि उसने वो बातें सुनी था ना भी वो सारी फैमिली के साथ सुसाइड कर लें, उसके कारण उसको डर लग रहा था कि उसकी माँ कहीं उसको खाने में जहर ना दे दे, इसलिए उसने 9 ईयर तक कुछ भी नहीं खाया। Although Helmut may not have realized all time it means his father has been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. अब जो हेलमुट है उसको इस बात का पता नहीं था कि उसके पापा क्या थे, नाजी थे, और अडोल्फ हिटलर है उसके वो सपोर्टर थे। मैनी ऑफ यू विल नाउ सम टाइम अबाउट द नाजीज एंड हिटलर, आप लोगों में से, आप बच्चों में से कईयों ने नाजी क्या थे, हिटलर क्या था उसके बारे में सुना होगा, जानते होंगे उसके बारे में। यू प्रोबली नाउ ऑफ हिटलर डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर एंड हिज एमिशन ऑफ कनकरिंग ऑल ऑफ यूरोप, अब देखो हिटलर क्या सोचता था, हिटलर डिटरमाइन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर, अब जर्मनी को एक ताकतवर देश बनाना चाहता था, और उसका एम्बिशन क्या था कि पूरा जो यूरोप है उस पर वो कब्जा कर ले, कनकरिंग ऑल ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप पर वो कब्जा कर ले। यू मे हैव हियर दैट ही किल्ड जूज, अब उन्होंने क्या किया, जूज हैं जो इन यहूदी, उनको मारा। बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, अब नाजी है वो, नाजिज्म वो क्या है, एक दो घटनाओं से संबंधित नहीं है,
ठीक है ना। इट वॉज ए सिस्टम, यह एक सिस्टम था, ए स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, ये एक आइडिया है, उसका स्ट्रक्चर है वर्ल्ड और पॉलिटिक्स के दृष्टि से भी पूरा पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरे विश्व के प्रति, राजनीति के प्रति इनका स्ट्रक्चर है जो नाजिज्म है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट, अब देखो अपने देखते हैं नाजिज्म वाज ऑल अबाउट, नाजिज्म था उसके बारे में जानकारी लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सी वाई हेलमुट फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ ही फियर वाज। अब देखो अपने देखते हैं भी हेलमुट के फादर है, उन्होंने अपने आप को मारा क्यों, उनका डर क्या था, क्या डर था उनका, वो बातें अपने देखते हैं। इन मई 1945, अब 1945 मई में क्या हुआ, जर्मनी सरेंडर टू द अलायंस, जर्मनी है उसने सरेंडर कर दिया अलायंस के सामने, यानी मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी ने सरेंडर किया। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपोगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स एंड हिज एंटायर फैमिली कमिटेड सुसाइड कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल। अब देखो इस दौरान क्या हुआ, जब इन्होंने सरेंडर किया जर्मनी ने, तो एडोल्फ हिटलर और उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, प्रचार मंत्री गोबेल्स, इन दोनों ने अपने परिवार के साथ कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या की है। कहाँ पर, बर्लिन बंकर के अंदर अप्रैल में। उनको इतना डर हो गया अभी अलायंस जीत गई है, अब हमारे साथ वो कुछ बहुत बुरा करेंगे, तो उस डर के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली, दोनों ने, गोबेल्स ने और एडोल्फ हिटलर ने। एट द एंड ऑफ द वार, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार वो ख़त्म हुआ, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, न्यायिक जांच है वो गठित की गई। एट न्यूबर्ग वाज सेट अप टू प्रोसिक्यूट नाजी वाज क्रिमिनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी। अब जो ये इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है, ये कहाँ पर सेटअप किया गया, न्यूबर्ग में। किसके लिए, नाजी वार क्रिमिनल, जो नाजी ने जो युद्ध में जो अपराध किया उसके लिए, और क्राइम अगेंस्ट पीस, शांति के खिलाफ जो उन्होंने क्राइम किया उसके लिए, फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी, और जो मानवता है उसके अगेंस्ट जो उन्होंने क्राइम किए थे उसके लिए इस इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल है उसका गठन किया गया न्यूबर्ग में। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, जर्मनी ने वार जो चल रहा था उस समय क्या क्या बुरा बर्ताव किया, स्पेशली दोज एक्शन विज कम टू बी कॉल्ड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी। अब कौन सा जो उसने कार्य किया जिसको क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी कहा गया, कि मानवता के खिलाफ जो उसका कार्य है वो बहुत बड़ा अपराध था। राइज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चन एंड इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कॉन्डमनेशन। अब देखो जो सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस, नैतिक कृत्य थे, नैतिक क्वेश्चन थे, इन्वाइटेड वर्ल्ड वाइड कॉन्डमनेशन, जिसकी पूरे वर्ल्ड ने निंदा की थी। व्हाट वर दीज एक्ट, ये कृत्य क्या थे, क्या कार्य थे जर्मनी ने जो किए, जिन कार्यों की पूरे वर्ल्ड ने उसकी निंदा की है, यानी कॉन्डमनेशन किया उसका। अंडर द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था उसकी छाया के अंदर जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी हैड वेग्ड ए जेनोजिकल वार। जेनोजिकल वार क्या था, जनसंहार, बहुत सारे लोगों को एक साथ जर्मनी ने मारा था सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। विच रिजल्ट इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जेनोजिकल वार, जनसंहार में इसने कुछ सिलेक्टेड जो ग्रुप्स थे, सिलेक्टेड धर्म थे, उन धर्म के लोगों को एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मास मर्डर, उनको एक साथ ग्रुप्स में मारा था। इनोसेंट सिविलियन यूरोप के थे वो, उनको मारा। अब देखो द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जूज। अब जिन लोगों को मारा था उसमें क्या था, 6 मिलियन जूज, यानी 60 लाख तो यहूदी थे, 2 लाख
जिप्सीज थे, 1 मिलियन पोलिश पोलैंड, यानी 10 लाख जो पोलैंड के सिविलियन थे, नागरिक थे पोलैंड के, उनको मारा। इसके अलावा 17,000 जर्मन, कौन से जर्मन, हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल, जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से डिसेबल थे। 70,000 जर्मनी, खुद के नागरिक मार रहा है जर्मनी, हिटलर अपने जर्मनी के नागरिकों को मार रहा है जो कि मेंटली और फिजिकल रूप से डिसेबल थे, उनको मार दिया इसने। वैसे इन नंबरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, इसके अलावा और क्या, इन नंबरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जो पॉलिटिकल यानी राजनीतिक जो विरोधी थे हिटलर के, उनको भी इसने मारा। यानी इसने बहुत बड़ा जनसंहार किया था, बहुत सारे लोगों को मारा था हिटलर ने। इसकी जो सोच थी नाजिज्म की, उसके कारण मारा था। नाजिज्म डिवाइड एंड अनप्रेजेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। अब देखो नाजिज्म क्या था, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारना। दैट इज, कैसे करते थे ये चीज़ें, ये वाई गैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑस्टोविट्स। अब इन्होंने गैस चैम्बर बनाए बहुत सारे लोगों को एक साथ मारने के लिए, किलिंग सेंटर। इन किलिंग सेंटर को नाम दिया गया था ऑस्टोविट्स। द न्यूमरन ट्रिब्यूनल सैंक्शन ओनली 11 लीडिंग नाजिज्म टू डेथ। अब जो न्यूमरन में ट्रिब्यूनल, जो क्रिमिनल ट्रिब्यूनल जो बनाया गया था, उसने वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद में केवल 11 जो नाजी थे उनको मौत की सज़ा सुनाई। मैनी अदर वर इम्प्रिजनड फॉर लाइफ, बहुत सारे हैं उनको जीवन भर कैद की सज़ा सुनाई। द रिट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजी वार फॉर शॉर्ट ऑफ द ब्रूटलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम। अब जो ये सज़ा दी गई थी नाजियों को, जो उन्होंने क्राइम किया था, उस क्राइम के अगेंस्ट ये सज़ा बहुत कम थी। द अलायंस डिड नॉट वांट टू बी ए हरेश ऑन डिफीटेड जर्मनी एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब जो अलायंस था ना, वो जो मित्र राष्ट्र थे, वो जर्मनी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहते थे जैसा कि उन्होंने पहले वर्ल्ड वार के बाद में किया था। यानी जर्मनी को बुरी तरह से दबाना नहीं चाहते थे। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी के साथ जो संधियाँ की गई, जो उस पर प्रेशर दिया गया, उनको भी जर्मनी के उदय और नाजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार का एक्सपीरियंस था, उसी के कारण हिटलर का जन्म हुआ और नाजीवाद है उसका उदय हुआ था। जो विचारधारा बनी नाजीवाद है, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जो जर्मनी के साथ अलायंस ने जो किया था, उसी कारण ये उभर करके वर्ल्ड के सामने आया था। व्हाट वाज द एक्सपीरियंस, अब वो एक्सपीरियंस थे क्या, वो आप देखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में जर्मनी के साथ में क्या हुआ था। अब न्यू वर्ड्स आए हैं दो। अलायंस क्या है, द अलाइड पावर वर इनिशियली लीड बाई द यूके एंड फ्रांस। अलायंस है, अलाइड पावर आई है जिसको यूके और फ्रांस है लीड कर रहे हैं। इन 1941 में इसको ज्वाइन किया यूएसएसआर और यूएसए, वो भी इसमें जुड़ गए। अलायंस यानी ये मित्र राष्ट्रों का एक संघ था, कई कंट्री एक साथ मिल करके दूसरे राष्ट्रों के साथ लड़ रही थी। इनके सामने कौन सा, दे फोर्ट अगेंस्ट द एक्सिस पावर। एक्सिस पावर यानी धुरी राष्ट्र थे जिनके साथ युद्ध हो रहा था, जिनमें नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। एक्सिस पावर में है जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 कंट्री मेन थे इस समय एक्सिस पावर के अंदर। इनके सामने अलायंस, इन 2 ग्रुप्स में युद्ध हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार भी इनमें हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वार भी इनमें हुआ। तो आज के लिए अपने इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपने बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर जो गणराज्य है उसका जन्म किस प्रकार से हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।